सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गले की हड्डी बन गया है। वो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। दरअसल कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी, उससे उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया था, तभी से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर भारत पर दबाव बनाएं, लेकिन उसमें उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी में भी यही करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जिस अंदाज में सऊदी अरब से ये कहा, उससे बात बिगड़ती हुई दिखी। दोनों में थोड़ा अनबन हो गई। अब उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश इमरान खान कर रहे हैं। तो अब ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? हमारे साथ लाहौर से वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद पीरजादा जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि हालात क्या है। सज्जाद साहब, आदाब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। आदाब हजूर, नमस्कार। तो सज्जाद साहब, ये बताइए कि ये जो सऊदी अरब के साथ बात बिगड़ी है कश्मीर के इशू पर ओआईसी के मामले में, वो उसका स्टेटस आज क्या है? देखिए मुकेश जी, जो फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, और कह लीजिए कि इस तरह की अदाकारी होती है, तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि अपने लोगों को तफरीह फराहम की जाए। लेकिन अगर ड्रामे इस तरह बनने शुरू हों, अगर इस तरह कोई दिखाना शुरू कर दे कि जिससे दूसरा कोई इंसान या दूसरा कोई कंट्री उसको ले ले अपने ऊपर कि अच्छा नहीं हो रहा। आप देखिए कि जिस तरह अर्तुगरुल का ड्रामा शुरू हुआ तो मिस्र ने इसको बैन किया और पाकिस्तान ने इसको दिखाया। तुर्की और जो पाकिस्तान के रिलेशन जो दिखाना चाहते, क्योंकि आपको देखिए कि सऊदी अरब को ये चीज अच्छी नहीं लगी। आगाज यहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने इशारा भी किया उन्होंने, लेकिन समझने वाले समझ नहीं पाए। अगर आप ये देखिए कि एक तो ये वजह है। नंबर 2 कि अगर हमने ये फर्ज कर लिया है, हमारी सरकार ने या यहाँ के लोगों ने या जो करता धरता उन्होंने, कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने इससे दुश्मनी रखनी है, तो आप ये देखिए ना कि जो किसी के खिलाफ कोई भी गलत होता है, चाहे आप चाहे हम, तो वो उसी में फंसता है। ना किसी के खिलाफ हम गला खोदेंगे, ना उस पर फंसेंगे। ओआईसी का चक्कर है, लेकिन सबको पता है। ये तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें कश्मीर इशू बहुत मायने रखता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो उसको पीछे रखकर नहीं चल सकती है, क्योंकि उस वहाँ पर जो जमात है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर के सवाल उठाए जाएं, कश्मीरी अवाम के सवाल उठाए जाएं, और इस वजह से एक इशू वो बना रहता है। और इमरान खान भी यही कर रहे थे, उस इशू का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। देखिए, आपने जो सवाल पूछा, मैं इसका अगर जवाब दूं तो हो सकता है कि जब आप कॉल करें तो आपको खबर मिले कि मुझे तो कोई उठाकर ले गया। तो लेकिन सच्ची बात अगर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कहे कि हमें कश्मीर चाहिए। आप ये देखिए कि जब हुकूमत थी जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने जो कश्मीर के जो लीडर, मुस्लिम लीडर अली गिलानी, सैयद अली गिलानी, उनको क्या कहा था? आप बताइए। उनको पागल बूढ़ा कहा था, कश्मीरी लीडर। उन्होंने बाद में अपनी पार्टी, उनके साथ क्या सलूक हुआ? कौन चाहता है कश्मीर? आप देखिए कि एलओसी किसने कायम, लाइन ऑफ कंट्रोल को किसने माना? जनरल मुशर्रफ ने, आर्मी की हुकूमत थी। तो अब देखिए कि हमले में आपका प्रॉब्लम हुआ चाइना के साथ, तो चाइना तो फौरन पहुंच गया आपकी तरफ। क्या हमारी सरकार आई? हम आए? तो कौन चाहता है कश्मीर? कश्मीरी असल बात यह है कि लोगों को आपने बेरोजगारी का खात्मा नहीं करना उनके घरों से, आपने उनको रोजगार नहीं देना, आपने उनको बिजली नहीं देनी, उनको पानी नहीं देना साफ पीने के लिए, आपने उनको सियासत देनी है। और सियासत हो रही, इसी में उन्होंने, सियासत में ही उन्होंने आके, अब जो
फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी। अब क्या उनका बैकग्राउंड है, उनके फैमिली को देख लीजिए, उनके जो दादा परदादा थे कौन थे, अंग्रेजों के वफादार थे। उनको उन्होंने इतनी जमीनें दी हैं, मुल्तान में भी बहुत जमीनें उनके पास हैं, सारी जिंदगी उनकी वफादारी की, अभी भी ये किसी की वफादारी कर। अगर अगर कश्मीर का मसला वाकई हल करना ये चाहते हैं तो इनको पता है अच्छे से कि जो सऊदी अरब और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है, अरब और हिंदुस्तान के अभी से नहीं है। ये जब मुगलों की हुकूमत होती थी हिंदुस्तान में इतने अच्छे रिलेशन होते थे, किसी को अगर भेजना होता था वो मक्का भेज दिया करते थे, तो इतने अच्छे रिलेशन थे। सऊदी अरब तो कभी हिंदुस्तान के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करेगा, कोई भी कंट्री जो समझदार है, इवन के पाकिस्तान भी। तो क्या लगता है कि इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं कि जो मध्य पूर्व की, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो चेंज हो गई है, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, ये भारत के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं क्योंकि आर्थिक तरक्की भारत के साथ मिलकर हो सकती है, भारत के पास बहुत बड़ा बाजार है। और इमरान खान कश्मीर का राग अलाप करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तुर्की, ईरान, मलेशिया, कतर आदि के साथ मिलकर। ये पॉलिटिक्स चल पाएगी क्या? अब देख 70 साल की हिस्ट्री उठाकर देखिए क्या हुआ ये। अब जो हमारे खान साहब हैं, जो ये जिस पिच पे ये खेल रहे हैं वो खतरनाक है। इसमें किसका नुकसान है? सिर्फ पाकिस्तानियों का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो मेरा था वो ये है कि अमेरिका ने रोकना है चाइना को। अब ये सारा खेल खेला जा रहा है। सऊदी अरब ने भी सी पैक में आ जाना था, अमेरिका के कहने पे नहीं आया, हिंदुस्तान भी इसलिए नहीं आया। तो अब तुर्की और पाकिस्तान और चाइना और ये कंट्रीज मिलकर चाह रहे हैं कि एक हम नया ब्लॉक बना, लेकिन ये काइंड इससे नहीं रहेगा क्योंकि अमेरिका खुल्लम मुखालफत कर रहा है। जो कुछ भी सऊदी अरब कर रहा है वो खुद तो नहीं कर रहा, वो जो उसके मफादात हैं वो सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, अभी और भी लोग तस्लीम करने जा रहे हैं, और भी अरब कंट्रीज तस्लीम करेंगे। तो वो जो भी एक बेनिफिट जिस कंट्री का जिसके साथ हो वो तो उसका काम करेगा। अब हमारी बात तो नहीं मानेंगे ना कि अगर कह दिया सऊदी अरब को कि आप ओवैसी को हमें दे दें, हम कश्मीर का, तो सबको पता है कि हम संजीदा नहीं है, कश्मीर के मामले को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। तो ये आपका कहने का मतलब है इमरान खान जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो सियासत है वो 20-30 साल पहले वाली सियासत है, जहां अफगानिस्तान में एक तरह का उन्माद था, उग्रवाद था, अलगाववाद था, और उस वहां पर अमेरिका का हस्तक्षेप था और उसको पाकिस्तान की उस समय सख्त जरूरत थी। अब चीजें बदली हैं, अमेरिका भारत पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए बनिस्बत पाकिस्तान के। तो उसकी अहमियत उस तरह से अब पहले जैसी नहीं रही, और ना ही इस्लामी पॉलिटिक्स का वो दौर रहा जो पूरे अफगानिस्तान से लेकर आप कहें कि पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। तो वो चेंज हो रहा है, इसको इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए मुकेश जी, ये हिस्ट्री है। जब रशिया को खत्म करना था, उसकी पावर को यहाँ से निकालना था, तो अमेरिका ने यूज किया अफगानिस्तान में पाकिस्तान को। अब जबकि उस वक्त रशिया अफगानिस्तान में काम कर रहा था, सड़कें बन रही थी, स्कूल कॉलेज सब बन रहे थे, काम हो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, जनरल जियाउर रहमान को इस्तेमाल हुए, और क्या हुआ उसके बाद तरह अब चाइना पाकिस्तान में आके वही काम कर रहा है सी पैक। तो अब अमेरिका को बुरा लग रहा है। अब वो उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान ने, वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने जा रहा है चाइना के खिलाफ। जी। तो जिस तरह यहाँ के लोगों की आप देख लें उठाकर कि किस तरह से उनके माइंडसेट, जो लिबरल होते थे लोग, वो कहाँ चले गए और उनके माइंडसेट कितने खराब हो गए। और फिर अफगानिस्तान के बाद जो कश्मीर का जहाज की बात हुआ, तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, उसको सोचना चाहिए
कि अगर हम इसी तरह लड़ाई में पड़े रहेंगे तो पाकिस्तान से सीखे। ठीक बात। तो सज्जाद साहब, ये जो कुछ भी सऊदी अरब के साथ हुआ, कश्मीर का सवाल है, क्या आम आवाम में भी इसका कुछ जोर है? वो उसको लेकर उतना उत्तेजित होते हैं, वो उनको ये सवाल उनको उतना परेशान करते हैं? ये इमरान खान का ही फितूर है? देखिए कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब ये अफगानिस्तान का इशू हुआ शुरू, तो इन्होंने जो सिलेबस बनाया उसमें सारी नफरत पढ़ाई गई। बहुत सारी ऐसी किताबें मौजूद हैं, इसमें सब लिखा हुआ है तारीख के बारे में कि क्या क्या हमें नफरत पढ़ाई जा रही है नौजवानों को। तो जो नस्ल तैयार हुई है वो तो यही समझती है हिंदुस्तान बुरा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, और कश्मीर ये वो सारी जहाद सब बातें हो रही हैं यहाँ पे इस तरह की हैं। जो वो एलिमेंट जो पढ़ के तैयार हुआ है, जो बड़ा हुआ है, जिन्होंने ये सब पढ़ा है, वो तो कहते हैं इस तरह। और इनके पीछे कौन है? लाइए, ऐसी जमातें हैं, एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं जो बिल्कुल साथ देती हैं इस हवाले से, क्योंकि उनको डॉलर्स मिलते हैं, उनको रकम मिलती है, उनको पैसा मिलता है इस हवाले से, वो डिमांड करते हैं। तो इसमें आम लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सब कहते हैं कि जो पार्टीशन हुई उसके बाद जो इसका मसला हल होना चाहिए था, कश्मीर हमें मिला, और आम लोग भी ये बात करते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस मसले को सुलझाने की क्या कोशिश की है? संजीदा नजर नहीं आए वो उस हवाले से। आप देखिए, मोदी जी के हवाले से आप देखिए, वो खुद चल के पाकिस्तान आ गए, नवाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने खुद आके, और उसके बाद फिर क्या हुआ? तो संजीदगी नजर नहीं आती। अगर अगर संजीदगी नजर आए तो यही जो कश्मीर है ये हमारा स्विट्जरलैंड बन सकता है, दो मुल्कों के दरमियान आमदोरफ्त हो सकती है, ट्रेड हो सकती है, कोई मसला ही नहीं है। अब देखिए संजीदगी क्या, संजीदगी सज्जाद साहब, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मोदी साहब गए होंगे चलकर, लेकिन उसके बाद से उनकी सरकार का रुख बिल्कुल एंटी पाकिस्तान रहा है। और हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स क्या है। वो एंटी मुसलमान और एंटी पाकिस्तान के धुरी पर टिकी हुई, उसी से चलती है। तो दोनों तरफ इस तरह के एलिमेंट हैं। अगर पाकिस्तान में है तो हिंदुस्तान में भी है। तो दोनों तरह के इन एलिमेंट को यहाँ की पॉलिटिक्स हवा दे रही है, जो दोनों देशों को करीब आने से रोकती है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा था कि कश्मीर के मसले को इमरान खान जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे, क्या उसमें वो नाकाम हो गए हैं पूरी तरह से? अब ये मान लिया जाए, क्योंकि 1 साल हो गया है और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वो मजीद 1 साल और लगा कर देख लें, हासिल कर पाएंगे? इस पे हम जर्नलिस्ट जो हैं वो बात करने का हक रखते हैं और बात करेंगे। तो जिस तरह से वो चल रहे हैं, मगर अगर आज हम तो वो नाकाम होंगे। क्यों आएगा कोई पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को छोड़ के, जबकि उनके मफादात ज्यादा हिंदुस्तान के साथ हैं? दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है। सऊदी अरब ने बहुत कोशिश की कि हम दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आके बात रुक जाती है। और तो एक ये पॉइंट सिलसिला कश्मीर देखिए, है, और उसमें एक पॉइंट कश्मीर है। नवाज शरीफ बहुत अच्छा और मोदी जी दोनों मिलकर चल रहे थे। आप देखिए कि जब ये सारी सिचुएशन हुई तो नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा, और मोदी जी इस हवाले से मैं उनकी तारीफ करूंगा बेशक से। वो एक राइट विंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये अच्छा काम शुरू किया लाहौर में आके। उसके बाद जिस तरह नवाज शरीफ के साथ सलूक हुआ, मोदी का यार कहा गया, गद्दार कहा गया, तो वो बैक हो गए और सिलसिला आगे ना चल सका। अब इमरान खान साहब आए, ये वही है जो मोदी का यार कहते, नवाज शरीफ गद्दार कहते। अब ये संभाले मामला, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो ये संभाले मामला। 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये अब तक संभाल नहीं पाए। ये बहुत बड़े आदमी है, इमरान खान साहब संभाल सकते हैं, ये संभाल लें। ये बताइए कि अब ये बताइए कि अब ये सऊदी अरब के साथ रिश्ते
सुधरने के कितने आसार हैं? सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा से साथ देता रहा है, उसकी आर्थिक मदद करता रहा है, उसको तेल देता रहा है, लेकिन अब जो रिश्ते में खटास आई है, क्या वो फिर से ठीक हो पाएगी? आपके आर्मी चीफ जा रहे हैं अभी सऊदी अरब, बाजवा साहब, क्या लगता है कि इससे मामला ठंडा होगा? जो तेल, वो तेल की धार देखते थे, अब भी वो तेल देखेंगे और तेल की धार देखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान नरम पड़ गए हैं, उनकी जो हुकूमत है नरम पड़ गई है और वो समझ गई है कि सऊदी अरब को दबाने की कोशिश करना गलत है। देखिए, यही बात है ना, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं, तो इनके होते हुए मसला कश्मीर हल हो जाएगा। देखते हैं ना, आप भी देखिएगा कि ये मसला कश्मीर हल करते हैं या फिर खुदकशी कर लेते, अल्लाह माफ करे। हाँ, मतलब पॉलिटिकल खुदकशी उस तरह से। जो इनकी जी। सिचुएशन इनकी बनी हुई है, तो ये तो पॉलिटिकल, जो आप सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, और हमारी दुआ है और हम इनके साथ हैं कि ना जाए। इनकी जो इनकी पॉलिसीज हैं, हम इनसे इख्तिलाफ इस हवाले से करते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। हम दोनों जो देश हैं, दोनों कंट्रीज और जो इसके लोग हैं, उनके जो मुफादात हैं मुल्कों के, उनके हक में नहीं है कि हम आपस के जो मामलात हैं, जो हमारी बातें हैं, हम किसी तीसरे देश में ले जाएं या तीसरी कुव्वत के सामने ले जाएं। तो इस तरह तो बातचीत तो दो भाइयों के दरमियान भी हल नहीं होती। अगर एक भाई कह रहा हो कि आओ मेरे साथ बैठ के मामला हल करो, वो दूसरा कहीं और जा रहा हो, तो फिर कोई इस तरह मामले हल नहीं होते। तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान का बड़ा भाई बनना चाहिए और पाकिस्तान को छोटे भाई की तरह मिलकर मामला तय करने चाहिए। लेकिन देखिए कि अगस्त का महीना है और इसी दौरान ही इसी इसी मंथ ही हमें आजादी मिली अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के तकसीम की, पार्टीशन की, कश्मीर का मसला दरमियान में रखा, जानकर रखा, ताकि हम अपने हथियार, मैंने लिखा, मैंने पाकिस्तान में बड़ा अखबार नवाए वक्त, उसमें भी आर्टिकल्स ये लिखा, स्टोरीज लिखी, और बहुत जगह पर मैंने ये बात कही कि अंग्रेजों ने जो तकसीम की, उन्होंने जानकर रखा ये मसला कश्मीर का, ताकि हम अपने हथियार बेचते रहें बाद में और ये दोनों आपस में लड़ते रहें। वो हथियार बेच रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसमें और कुत्ते हो, वो, और हम लड़ रहे हैं, आपस में लड़ते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। तो ये आखिरी सवाल है मेरा सज्जाद साहब कि वहाँ की फौज का क्या रोल है? फौज हमेशा पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा रोल प्ले करती रही है, अब जो सिचुएशन है उसमें उसकी क्या भूमिका है? देखिए, कल शेख रशीद जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह जब से वो प्राइम हैं, तो सारा काम रेलवे का अच्छा हो गया पाकिस्तान में, और रेलवे पटरी पे चलती है, कोई हादसा नहीं हुआ अब तक। 3 साल हो गए, एक हादसा भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो उनका जो फोकस है वो रेलवे की बजाय सियासत में है। अपना काम तो वो करते नहीं है। उन्होंने कल एक बयान दिया कि आर्मी चीफ जाएंगे, सऊदी अरब में जाएंगे, और वहां जाके वो अ, जो भी कसर रह गई है वो पूरी कर देंगे और रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो आप जो मुझसे सवाल पूछते हैं बार बार, इमरान खान क्या कर रहे हैं, तो शेख रशीद की बात सुने कि कौन जाएगा और कौन मामला अच्छे करेगा। ऐसी बातें करके ना मुझे फसाया करें आप। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सज्जाद साहब आपसे बात करके। बहुत ही उलझी हुई राजनीति हो गई है इमरान खान साहब की, खुद उलझ गए हैं कश्मीर को लेकर। और ये तो आपने सही फरमाया कि दोनों देश अगर आपस में मिलकर बैठकर बात करके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा। ये लड़ाई से तो तीसरा ही फायदा उठाएगा। जी। कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, हम कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानकर बनाया हुआ है हिंदुस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन। 55 से पहले ना कोई वीजा होता था, बल्कि पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट थे वो भी इवन के बन के आते थे। और कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। बाद में अमेरिका है
जिन्होंने हमारे दरमियान पहले पाकिस्तान को उलझाया अफगानिस्तान में, अब हिंदुस्तान को चाइना में उलझाने जा रहे हैं। तो हमें तो एक पावर बनना चाहिए, एक एशिया की हमें ताकत बनना चाहिए। हमारे इतने बड़े कंट्रीज हैं और हमें इस पे वर्क करना चाहिए। मिलकर बैठ के हम इकट्ठे हजारों साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं, हमें अभी भी गुजारने चाहिए। किसी की ताकत नहीं थी, कि किसी की जरूरत नहीं थी कि बाहर से तो देश आए और हमारे पे हुक्मरानी करे। कोई अमेरिका उस पर कोई होते थे, लेकिन वो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से आए और हम तकसीम हुए। तो हमें अभी भी सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और मिलकर बैठ के अपने मामलात हल कर लेने चाहिए। कोई सऊदी अरब नहीं करेगा, कोई अमेरिका नहीं करेगा, कोई चाइना नहीं करेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये दोनों मुल्क ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।